नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। नगर परिषदों के चुनाव के अब नतीजे, रुझान से अब नतीजों की ओर बढ़ने लगे हैं। आपको हम बताएं, रामपुर बाघेलान से शुरुआत अगर करें तो रामपुर बाघेलान के जो नतीजे हैं वो आने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों में आगे चल रही है और वहीं कांग्रेस 2 सीटों में आगे चल रही है। निर्दलीय 2 सीटों में आगे चल रहे हैं। आपको बताएं कि यह पूरा नगर परिषद का पूरा रण है, जहां पे जिस तरह के रुझान शुरू में आने पहले राउंड के शुरू हुए, अब धीरे धीरे रुझान अब परिणामों की ओर आगे बढ़ने लगी, क्योंकि कम क्षेत्र होता है नगर परिषदों का और परिणाम धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त बनाई है रामपुर बाघेलान में और तमाम परिषदों में के रुझान अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी 2 वार्डों में आगे चल रही है, वहीं निर्दलीय 2 वार्डों में आगे चल रहे हैं। आपको बताएं कि रामपुर बाघेलान क्षेत्र पूरा भारतीय जनता पार्टी के वहाँ विधायक है विक्रम सिंह एक अच्छी पैठ रखते हैं और हमने जब वहाँ पे कवरेज की थी तो हमने तमाम लोगों से बात की। वहाँ की जो समस्याएं देखी गई थी कि सड़क, पानी, बिजली की प्रमुख समस्या थी। एक बड़ा क्षेत्र था, लोग वार्ड जो थे वो छोटे थे, लेकिन प्रत्याशी हर लगभग एक्टिव मोड में थे। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे एक एक्टिव मोड पर चुनाव लड़ रही थी और फिलहाल जो नतीजे अब रुझान आने शुरू हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 11 वार्ड में आगे चल रही है और कांग्रेस 2 वार्डों में आगे है और निर्दलीय 2 वार्डों में आगे चल रहे हैं। विवेक, बिल्कुल निश्चित तौर पे रामपुर बाघेलान एक महत्वपूर्ण सीट है। एक नगर परिषद के दृष्टिकोण से बीजेपी का कब्जा है लंबे समय से, वहां पर विधायक भाजपा से हैं और ऐसी परिस्थिति में जो आंकड़े हैं 11 सीटों पर भाजपा सीधे तौर पे आगे है, जीत की ओर है, कांग्रेस 2 और अन्य 2। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से ये भाजपा के कब्जे में रामपुर बाघेलान नगर परिषद जा रही है। दूसरी सीट जो जिसकी डिटेल आपके पास है, आप अपडेट करें। दूसरी सीट आपको बताएं कि सतना का नगर पंचायत कोटर कोटर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का नगर परिषद कहा जा सकता है, जहां पे भाजपा 10 वार्डों में आगे चल रही है और कांग्रेस 1 वार्ड में और बसपा 1 वार्ड में और निर्दलीय 3 वार्डों में आगे चल रहे हैं। जिस तरह का पूरा कोटर का क्षेत्र था, ये रामपुर बाघेलान के अंतर्गत 2 नगर परिषदें आती हैं। रामपुर बाघेलान विधानसभा के अंतर्गत 2 नगर परिषदें आती है, एक रामपुर बाघेलान और दूसरी कोटर। तो कोटर, अब हमने आपको पहले रामपुर बाघेलान नगर परिषद का आंकड़ा बताया, अब हम कोटर में बता रहे हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी 10 वार्डों में आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 1 वार्ड में आगे चल रही है और बसपा 1 वार्ड में आगे चल रही है। निर्दलीय 3 वार्डों में आगे चल रहे हैं। कुल मिला के स्थिति साफ है कोटर में कि निर्दलीय 3 में आगे है, कांग्रेस महज 1 सीट पे आगे है, बसपा 1 सीट पर आगे है और बीजेपी यहां पर भी क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। 10 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तमाम वार्डों में वो आगे हैं, यानी साफ है, यहां की भी स्थिति एकदम स्पष्ट हो रही है, क्योंकि अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उससे नगर परिषद कोटर और नगर परिषद रामपुर बाघेलान दोनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा होने जा रहा है। तीसरी सीट की बात करें तो सतना जिले की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है अमरपाटन नगर परिषद, क्योंकि यहाँ से प्रदेश के एक मंत्री रामखिलावन पटेल आते हैं, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसमें भी अन्य वार्डों की तरह बीजेपी की एक अच्छी बढ़त है। लेकिन जिस तरह रामपुर बाघेलान के विधानसभा के अंतर्गत 2 नगर परिषदें हैं, रामपुर बाघेलान और कोटर में, इसमें भाजपा एक पक्षी मतलब एक तरफा बढ़त बनाई हुई है। लेकिन अमरपाटन की जब हम बात करते हैं तो अमरपाटन में कांग्रेस भी एक अच्छी बढ़त बना के रखी है। आपको बता दें कि अमरपाटन के अगर वार्डों की बात करें जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, वार्ड क्रमांक 3, वार्ड क्रमांक 4, 6, 7, वार्ड क्रमांक 8, वार्ड क्रमांक 12 और वार्ड क्रमांक 14 और 15 में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। कुल मिलाकर ये साफ है कि अमरपाटन जो मंत्री रामखिलावन पटेल का क्षेत्र है, यहां पर सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर आगे है और 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी आगे है। यानी कि यहां का जो आंकड़ा है वो सीधे तौर पर कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो अभी रुझान मिल रहे हैं वो रुझान स्पष्ट रूप से हैं कि यहां पर कांग्रेस कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। 8 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 5 पर बहुजन समाज पार्टी आगे है। मतलब कि सीधे तौर पर यह सीट अभी कांग्रेस यहां पर अच्छी फाइट में है। बाकी 2 जगह का हमने जो आंकड़ा देखा उसमें कांग्रेस पीछे थी, लेकिन यहां पर
सीधे तौर पर कांग्रेस अभी आगे चल रही है, 2 सीटों की लीड है। आपको बताएं कि अमरपाटन एक महत्वपूर्ण सीट हो जाती है क्योंकि एक मंत्री यहां से आते हैं। इस कारण से कांग्रेस की बढ़त, क्योंकि वहां पे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह, हमेशा एक्टिव रहे, उन्होंने इस चुनाव को लीड किया और पूरी तरह हर वार्ड में उन्होंने प्रचार किया। तो इसलिए कांग्रेस के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण सीट नगर परिषद कहा जा रहा है। और जिस तरह अभी फिलहाल के रुझान आ रहे हैं, तात्कालिक प्रथम राउंड के रुझान आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस ने एक अच्छी बढ़त बना ली है। बीजेपी वार्ड क्रमांक 2 एक महत्वपूर्ण सीट बीजेपी के, वहां से संतोष सिंह तिवारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे थे, उन्होंने वार्ड क्रमांक 2 में एक अच्छी बढ़त बना ली है और जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी और बहुजन समाज पार्टी जो अन्य नगर परिषदों में पीछे दिख रही है, लेकिन अमरपाटन विधानसभा के अंतर्गत अगर अमरपाटन नगर परिषद की बात करें तो 5 वार्डों में आगे चल रही है। तो पूरा जिस तरह के का पूरा आंकड़ा सामने आ रहा, सतना जिले में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी बढ़त के साथ नगर परिषदों में आगे बढ़ रही है। वहीं रामपुर बाघेलान की बात करें तो रामपुर बाघेलान में नगर परिषद में एक अच्छी बढ़त बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। और दूसरी अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस नगर परिषद अमरपाटन में बढ़त बना के चल रही है, जिसमें कई सीटों में कांग्रेस आगे चल रही है। आपको हम बताएं कि बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी रामपुर बाघेलान और कोटर में पीछे है, लेकिन अगर हम अमरपाटन में जाएं तो अमरपाटन में 5 वार्डों में आगे चल रही है। यानी रामपुर बाघेलान के बहुजन समाज पार्टी के दृष्टिकोण से अगर कहें तो अमरपाटन एक महत्वपूर्ण सीट, क्योंकि वहां पे वो एक अच्छी बढ़त बना। बड़ी अपडेट है चुरहट नगर परिषद से, यहां पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों में आगे है, 10 सीटों में कांग्रेस पार्टी आगे है, क्योंकि कहीं ना कहीं अजय सिंह राहुल जिस तरह से चुनाव प्रचार में थे और ये परिस्थितियां जिस तरह से थी, ऐसा लग रहा था कि क्या परिणाम होंगे। वहां के स्थानीय विधायक का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। ऐसी तमाम परिस्थितियों के बीच ये परिणाम जो है वो स्पष्ट रूप से कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। यहां पर 10 सीटों में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 3 सीटों में भाजपा आगे चल रही है और 2 सीटों में निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं। ये जो परिस्थितियां हैं ये साफ कर रही हैं कि चुरहट नगर परिषद एक बार फिर से कांग्रेस के कब्जे में जाता हुआ दिख रहा है। 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि कांग्रेस, क्योंकि ये अजय सिंह राहुल का गढ़ माना जाता है चुरहट, और वो बहुत लंबे समय से यहाँ पे एक्टिव थे। जब चुनावी मोड में हर चुनावी कैंपेन में कांग्रेस के साथ थे, तो ये एक महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से हो जाती है। और इसमें कांग्रेस की बढ़ती हुई बढ़त जो दिख रही है वो कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। और जिस तरह, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक बड़ी सीट मानी जाती है, क्योंकि पूरे प्रदेश की नज़र सीधी जिले की चुरहट नगर परिषद में होती है, जहां पे तमाम बड़े नेताओं की नज़र होती है। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सत्येंदु तिवारी पूरी लीड कर रहे थे, तमाम कैंपेन में थे, तमाम चुनावी प्रचार में थे। लेकिन अब जिस तरह कांग्रेस ने वहाँ पे बढ़त बनाई है तो ये एक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और इसके अलावा हमने आपको तमाम नगर परिषदों के नतीजे जो प्रारंभिक रुझान है वो आपको बता रहे हैं। तो हमने आपको रामपुर बाघेलान का बताया, कोटर, अमरपाटन, और इसके अलावा अब चुरहट नगर परिषद। चुरहट एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है और जो अभी तक के रुझान है चुरहट के, 10 सीटों पर कांग्रेस आगे, 3 सीटों पर बीजेपी आगे। अब से ठीक थोड़ी देर बाद हम आपको रीवा नगर निगम का पूरा जो अब तक का रुझान है, जो अब तक की मतगणना है, उसको लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। अब से 5 मिनट बाद फेसबुक लाइव के माध्यम से विंध्या टाइम्स आपको बताएगा कि रीवा में क्या स्थिति है, रीवा नगर निगम में क्या स्थिति है। 5 मिनट के अंदर फिर से एक बार आप जुड़िए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे पूरी अपडेट।